अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया था, आज हम मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, आप अगर शॉप पे जाएं तो आप उसको कहते हैं कि इस चीज़ का वज़न कर दें। हालांकि हम आम जिंदगी में मैथ्स और वेट को दोनों को एक ही चीज़ कहते हैं, लेकिन असल में ये मैथ्स और वेट दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। यानी कि अगर हम कह रहे होते हैं कि 5 किलोग्राम इस चीज़ का वज़न है, तो उस चीज़ का असल में मैथ होता है, वेट इतना नहीं होता। अब वेट है क्या वो हम पढ़ते हैं, और मैथ्स क्या होता है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास मैथ्स और वेट में बड़ा एक तकलीदी सा फ़र्क होता है। वो क्या है कि मैं अगर आपको समझाऊं तो हमारे पास इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन, या आप लिख भी लें, डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड वेट। वो इन मैथ्स और वेट में डिफरेंस होता क्या है? अगर हम बात करें मैथ्स और वेट की, तो ये एक पॉइंटर है। इस पॉइंटर को बनाने में जितनी मैथ्स लगा है ना, यानी कि इसकी निब बनाने में, इसकी ये जो चीज़ है, उसके बाद पॉइंटर खुद, इसकी बैक ये जो है, उसके बाद इसका कैप है, इसके अंदर वो जो फोम डला हुआ है, ये जो टोटल यूज़ हुआ है, ये मैटर इस्तेमाल हुआ है। तो जो हमारे पास इसमें जितना मैटर प्रेजेंट है, दी क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो बॉडी में क्वांटिटी पड़ी हुई है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, जो उसमें क्वांटिटी प्रेजेंट होगी इन अ बॉडी इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम उसका मैस बोलेंगे। ये मैस है, ठीक है। अच्छा, अब वेट क्या होता है? आप तो दुकान पे जाके कह रहे होते हैं कि इसका वेट कर दें, असल में वेट नहीं होता, मैस कर रहे होते हैं। तो वेट होगा क्या? अब मैं अगर इसको छोड़ूं तो ये नीचे गिरता है। इसका मतलब है कि इसे कोई चीज़ नीचे की तरफ खींच रही है। वो आपको पता है क्या चीज़ खींच रही है? वो अर्थ खींच रही है। तो मैं क्या कहूँगा कि द फोर्स, वो वाली फोर्स, द फोर्स एट विच द अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स वेट। अब इसका मतलब क्या है? मैथ क्या है कि वो वाली क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि वो जो मैटर इस बॉडी में पड़ा हुआ है, जिस मैटर, जितने मैटर से ये चीज़ बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका मैथ। और वेट क्या है? वेट वो वाली फोर्स है जिससे ज़मीन इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। अगर वो ज़मीन पे है तो वो ज़मीन पे इसका वेट होगा। अगर हम मून पे ले जाएंगे तो इसके हिसाब से मून पे इसका अलग वेट होगा। तो हमारे पास वेट और मैथ बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। अब इनमें एक और मेन फ़र्क है, वो क्या है कि इसका यूनिट्स, इट्स यूनिट इज़ मैथ, सॉरी किलोग्राम। इसका यूनिट क्या होता है? केजी होता है, किलोग्राम होता है। और इसका यूनिट क्या होगा? इट्स यूनिट इज़, चूँकि ये एक फोर्स है, फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा? न्यूटन। अब इसको हम मेजर करते हैं, इट कैन बी मेजर्ड, इसको हम मेजर करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विथ अदर मैथ्स। दूसरे मैथ्स के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, या आप आम अल्फाज में लिख लें, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस के ज़रिए हम इसको मेजर करते हैं। अच्छा, फिजिकल बैलेंस क्या होता है? आपने देखा भी हुआ होगा, लेबॉरेटरीज में पढ़ा होता है। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप आलू प्याज वाली दुकान पे गए होंगे, वहाँ पे एक तराजू पड़ा होता है, एक साइड पे वटे रखते हैं, एक साइड पे आलू अगर आपने लेने हैं तो वो रखते हैं वो उसमें टोकरी में। तो वो दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि ये 5 किलो हो गया, ये 1 किलो वटा रखा था तो 1 किलो हमने आलू रखे, तो वो दोनों अब बराबर हो गए, तो हम कह देते हैं कि ये जो आलू है इनका वजन भी 1 किलो हो गया। तो आपने मैथ मेजर कर लिया कंपेयर करके। अच्छा, तो वेट क्या होता है? इट कैन बी फाउंड, इट कैन बी फाउंड बाय, इसको हम फाउंड कर सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। इसको हम स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए मेजर करते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट, इट रिमेन सेम एवरीवेयर। ये हर जगह पे सेम रहता है, चाहे आप मून पे ले जाएं, चाहे ज़मीन पे रखें, जहाँ मर्जी ले जाएं, ये सेम रहता है। बट इट चेंजेस
विद चेंज ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट। अगर आप हाइट बढ़ाओगे, हाइट बढ़ाते जाओगे तो वेट कम होता जाएगा, और अगर हाइट कम करते जाओगे तो वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू कम होती है। अभी आपको इस चीज़ का नहीं पता, ये आपको थर्ड चैप्टर में दोबारा जब मैं वेट और मास के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा तो अपने उसके दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इनका आपस में रिलेशन क्या होता है और वजह क्या है। फिलहाल आपने ये 4-5 पॉइंट याद कर लेना है, बड़े इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेट और मास हमेशा पेपर में आता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल बैलेंस होता क्या है। देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ बैलेंसेज यूजिंग टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूज होते हैं। आपने कबाड़िए के पास इस तरह का देखा होना है, ये हमारे पास लेबॉर्ट्री में फिजिकल बैलेंस पड़ा होता है। इसी तरह मैंने आपको तराजू की एग्जांपल दी। आप किराना स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पड़ा होता है, वो छोटे वाला, ठीक है, जो तकरीबन इस बुक जितना होता है। अच्छा, अगर आप उस पर चले जाएँ, इस पे आटे वाली दुकान पे चले जाएं, यानी कि आटा पिसवाने वाली पे, तो उधर बहुत बड़ा फिजिकल बैलेंस पड़ा होता है, यानी कि फिजिकल बैलेंस नहीं, मैथ मेजर करने का अल्लाह पड़ा होता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं देयर आर मैनी काइंड ऑफ बैलेंसेस यूज्ड फॉर द मेजरिंग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि मास ऑब्जेक्ट का मेजर करते हैं। नेक्स्ट, इन आवर डेली लाइफ, हमारी आम जिंदगी में वो यूज़ द टर्म वेट इंस्टेड ऑफ मास। हम वेट अक्सर यूज़ कर रहे हैं कि इस चीज़ का वेट कितना है, ये कि इस चीज़ का हमारे पास वेट मेजर करो, हालांकि वो वेट नहीं होता, इंस्टेड ऑफ द मास, मास की जगह पे। इन फिजिक्स दे हैव बोथ डिफरेंट मीनिंग। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, असल में एक चीज़ नहीं है। मैस इज, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपने याद रखना है। मैस इज द मेजर ऑफ, ये मैस की डेफिनेशन है। मैस इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन द बॉडी। बॉडी में जितनी क्वांटिटी, यानी कि इसमें लकड़ी और ग्रेफाइट जितना यूज़ हुआ है, या ये जो लोहा यूज़ हुआ है, जो इसमें रबड़ यूज़ हुआ है, ये टोटल जो इस पर चीज़ मैस मैटर यूज़ हो रहा है, वो इस बॉडी का मैस बनाता है। ठीक है, तो मैस इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन द बॉडी, वेयर एज द वेट क्या है अब, इज द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। अर्थ की तरफ जो बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, ये देखिए नीचे गिर रही है, तो इसका मतलब अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो वो जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है? वेट। समझ आ रही? वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। हम इसको स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। अब हमारे पास वेइंग की एक डेफिनेशन है। वेइंग क्या होती है? वजन करना, पैमाइश करना। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट विद अननाउन स्टैंडर्ड मैसेस, सॉरी विद नाउन स्टैंडर्ड मैसेस। हम अननाउन चीज़ को एक तरफ रखते हैं और नाउन चीज़ को दूसरी तरफ। अब इसका मतलब क्या है? आपने तराजू देखा हुआ है, इसको वही मान लो। इस साइड पे हम किलो वाला वटा रखेंगे, यानी कि नाउन क्वांटिटी। दूसरी साइड पे हम रखेंगे जो कि चीज़ जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमने आलू रख लिए, हम आलू डालते जाएंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एक जैसे लेवल पे आ जाएंगे, तो हम कहेंगे ये वाले आलू अब 1 किलो हो गए हैं। तो वो कह रहा है मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड, हम फाइंड आउट करते हैं बाय कंपेयरिंग इट, इसको कंपेयर करके विद द नाउन स्टैंडर्ड मैसेज, जो कि नाउन स्टैंडर्ड मैसेज हमने इसमें रखे थे। दिस अप्लाइज टू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विंग, इसको विंग कहते हैं। इन लेबॉर्ट्री में वो यूज़ फिजिकल बैलेंस, हम फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये है, तो विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, जो कि प्रिंसिपल ऑफ लीवर के ऊपर काम करता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज नाउन बिलो, इसको मेजर करने का जो प्रोसेस है वो नीचे दिया गया, मैथ मेजर करने का यूजिंग फिजिकल बैलेंस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, इसलिए याद करने हैं। लेवल, सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? लेवल बेस ऑफ दी बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रू। लेवलिंग स्क्रू यहाँ पे लगा होता है, इसको आप लेवलिंग स्क्रू लगाओ अनटिल द प्लम लाइन इज एक्जैक्टली अबव द पॉइंटर मार्क। पॉइंटर मार्क के बिल्कुल सामने प्लम लाइन आ जाए, ये प्लम लाइन है, ये हमारे पास पॉइंटर मार्क यानी कि 0 के बिल्कुल सामने आ जाए। टर्न द नोब सो डैट द पैंस ऑफ द बैलेंस आर रेज अप। अब यहाँ पे नोब लगे होते हैं, नोब को आप टर्न करोगे, घुमाओगे, तो हमारे पास ये जो हमारे पास पैन है ये ऊंचे हो जाएंगे। वाज़ेह सी बात है, अभी तो ज़मीन के साथ लगे हुए हैं, तो इसके साथ आप चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। जब थोड़े से उठाओगे तभी इस चीज़ पे रखोगे, इस पे जो अननोन क्वांटिटी है वो रखोगे, तो वो मेजर हो पाएगा। इज द बीम हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटर कैन बी सेंटर ऑफ द स्केल। वो कह रहा है कि क्या बीम हॉरिजॉन्टल है, यानी कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है? ऐसे तो नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और जो ये जो पॉइंटर दरम्यान में लगा हुआ है, ये क्या 0, ये तो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक लाइन नज़र आ रही है, इधर नीचे स्केलिंग दी हुई है, तो क्या बिल्कुल उसके सामने है जी? ठीक है। इफ़ नॉट टर्न द बैलेंसिंग स्क्रू, अगर वो नहीं है तो बैलेंसिंग स्क्रू के जरिए इसको सीधा कर लो बीम को, और बीम को हॉरिजॉन्टल बना लो, ठीक है। फिर प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेड इन द लेफ्ट पैन, जिसको मेजर करना है उसको लेफ्ट पैन में रखो।
अब प्लेस द नाउन वेट, जो हमारे पास नाउन वेट हैं जैसे कि किलो वाला, ये पाइये वाला जो हमारे पास फट्टे होते हैं, फ्रॉम द वेट बॉक्स में से निकालो, इन द राइट पैन में रख दो यूजिंग फोर्सेप की मदद से। एडजस्ट द वेट सो डैट पॉइंटर रिमेन एंड जीरो पोजीशन। वो कह रहा है वेट को एडजस्ट करते रहें, वाज़ह सी बात है, वो जिस बॉडी जितने मैस की है उस हिसाब से आपने वेट रखना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉइंटर जीरो के ऊपर आ जाएगा, जीरो मतलब ये बैलेंस हो गया। जब बैलेंस हो गया, जो दोनों साइड पे बराबर हो गया तभी बैलेंस होगा ना, बैलेंस हो गया, पॉइंटर जीरो पे सामने आ गया। तो वो ये कह रहा है कि जस्ट वेट को एडजस्ट करते रहें ताकि पॉइंटर जीरो पे आ जाए, और ऑसिलेटिंग इक्वली ऑन दी बोथ साइड, वजह दोनों साइड पे इस तरह ऑसिलेट कर रहा होगा पॉइंटर स्केल के ऊपर। द टोटल ऑफ द स्टैंडर्ड मैसेज, जितने आपने मैसेज रखे थे, जो वेज इधर रखे हुए थे, उनकी जो टोटल हमारे पास मैस होगा वो उस बॉडी की मैस के इक्वल होगा। इज अ मेजर ऑफ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पैन। ये बिल्कुल आसान चीज़ है, सेम टू सेम आपने छोटे से देखते आ रहे हो। उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। मैथ्स और वेट के दरमियान डिफरेंस ज़रूर याद करना है। कल हम इंशाल्लाह स्टॉप वॉच वगैरह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।